Exercise 4.2 question number 2. John and Javanti together have 45 marbles. कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स, यानी कि कितने हो गए हमें टोटल मार्बल्स? टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 45, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने कितने मार्बल खो दिए? 5 खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स नाउ हैव इज 124। अब जो मार्बल खो दिए उसके बाद जितने कंचे बचे हैं, जितने मार्बल बचे, उनकी अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, हमें फाइंड आउट करना है कितने मार्बल उनके पास थे। तो टोटल हमें 45 पता है, जॉन के कितने मार्बल से नहीं पता, जीवंती कितने मार्बल से नहीं पता, किसी को हमें एक्स मान लेते हैं। लेट जॉन्स मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। तो जीवंती मार्बल्स कितने होंगे? 45 माइनस एक्स। अगर किसी को जॉन के पास 5 कंचे हैं, ठीक है ना, टोटल कितने हैं? 45 कंचे। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 40 होंगे। 40 कैसे आता है? 45 माइनस 5। इसको हमने क्या माना है? 5 की जगह एक्स माना है। तो ये हमारा कितना हो गया? 45 माइनस एक्स, डेट इज इक्वल टू नॉट 40, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्स कितने हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ये क्या कहते हैं? दोनों ने 5 खो दिए। कंडीशन सेकंड आती है कि दोनों ने कितने कितने खो दिए? 5 खो दिए। अब हम क्या लिखेंगे? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जॉन्स मार्बल्स जॉन्स मार्बल कितने होंगे? एक्स थे, उसमें से कितने काम करने? 5 करने, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। और जयंती के कितने होंगे? 45 माइनस एक्स माइनस 5, डेट इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। दोनों के पता चल रहे हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं उनका प्रोडक्ट कितना आता है? 124 आता है, ठीक। गिवन डेट क्या दे रखा है? उनका प्रोडक्ट, यानी किसका प्रोडक्ट? एक्स माइनस 5 की मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? 40 माइनस एक्स से कर दूँ, तो किसके इक्वल होता है? 124। इसकी मल्टीप्लाई एक्स की 40 से करेंगे तो 40x हो जाएगा। एक्स की माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 5 की माइनस 5 की 40 से करेंगे माइनस आएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। माइनस 5 की माइनस एक्स से करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 124, ठीक है ना। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, सारे के सारे हम उस साइड ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पहले 40x ही है और 5x ही से जोड़ लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना बचा? -200 इज इक्वल टू 124। अब सर क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें प्लस में ही चाहिए होता है, इसलिए हम सारे इक्वेशन सबको उस दूसरी साइड लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, 45x का माइनस 45x माइनस 200 का प्लस 200 और प्लस 124 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। इसके बाद क्या करनी है? इसको हमें स्प्लिट करना है, किस वाली मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? 324 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर 324 लिख लेंगे। इसे हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। ये बीच का क्या? माइनस का है, ठीक है। जब बीच वाला माइनस का और साइड वाला प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों किसके आने चाहिए? माइनस के आने चाहिए। तो पहले ये लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 2 द 4, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2,
81 आ गया, फिर 3 से कटेगा, 8 और 1 9, तो 3 2 6, 3 7 21, ठीक है ना। अब फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, और फिर इसके बाद 3 से कटे, इसे चेक तो कर लो 45 आता नहीं आता। 2 to the 4, 4 3 द 12 और 12 3 द 36, 36 और ये कितना आ रहा है 9, 36 और 9 कितने होते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू 45। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 45 की स्प्लिट कर दिया -36x और 9x में, 36 और 9 इज इक्वल टू 45, और 36 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 324, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 324 की हमने प्राइम फैक्टराइज है, 2 to the 4 और 4 3 द 12 और 12 3 द 36, 36 में हम 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है ना। ये आ जाता है, पहले यहीं कॉमन ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स ही कॉमन आ सकता है और कुछ नहीं आ रहा, एक्स माइनस 36 माइनस 9 आ जाएगा, क्योंकि पहले एक्स चाहिए, फिर ये माइनस 36 ही बचेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का ले लिया तो प्लस वाला क्या हो गया माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस 36 ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या हो जाए एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, एक्स माइनस 36 0 के बराबर होगा, या एक्स माइनस 9 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू 36 या एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी है 36 है और ये 9 है, वैन यहाँ हम लिख सकते हैं वैन एक्स इज इक्वल टू 36 एम्प्लाइज, एक्स किसका वाली थी जॉन की, तो एक्स इज इक्वल टू 36 है, सो नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल्स is equal to 36 and given these marbles is equal to कितने थे 45 माइनस दूसरे कितना आएगा 45 थे टोटल, माइनस 36 इज इक्वल टू 9 and when x is equal to 9 implies John's marbles is equal to 9 and Jayanti इज इक्वल टू 36। दो कंडीशन हो गई, जॉन के पास या तो x होंगे 36 होंगे या 9 होंगे, अगर 36 होंगे दूसरे के पास हमारा पता चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4.2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, सिंपल था, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना था, इस टोटल 45 थे, एक के हमने x मान लिया, दूसरे के 45 माइने x मान लिए, 5 कम करें तो ये कितना हो गया x माइनस 45, इसमें से 5 कम करें तो कितना हो गया 40 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट 125, फिर उसको हमने क्या करा सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज पैदा करती है, समझ लो टॉयज हमारे कितने पैदा करती हैं 10 पैदा करती है। मान लिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, ठीक है ना। कॉस्ट कितनी निकलती है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितने थे 10 थे, इज इक्वल टू 45 निकलती है, ठीक है। देख लें, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, खास नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हैं इन ए डे, किसी एक दिन में पैदा प्रोडक्शन होती है,
हर दिन की नहीं, किसी एक ख़ास दिन की। मान लीजिए वो ख़ास दिन था जिसमें 10 नंबर ऑफ टॉयज़ पैदा करें, और उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, हर टॉय की प्रोडक्शन, एक टॉय की प्रोडक्शन कितनी आ रही है, 55 में से माइनस कर दीजिए 10 के नंबर ऑफ टॉयज़ बने, इतने क्या हो रहे हैं, एक टॉय बनने की कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹7। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि एक टॉय कितना का बन रहा है, 45 का बन रहा है, तो 10 टॉय कितने का बनेंगे, इसे 10 के मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। टोटल कितने आ गए, ₹450 का टोटल खर्चा है। वो कह रहे हैं कितना का रहा है, 750 का रहा है। कितना का रहा है, 750 का। तो हम इस नंबर ऑफ टॉयज़ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। कॉस्ट कितनी मान लेंगे, 55 माइनस एक्स मान लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 आ जाएगा। उसके बाद इक्वालिटी इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। चलो शुरू करते हैं। हमने लिख लिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डेट डे बी एक्स। नंबर ऑफ टॉयज हमने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन डेट डे कितनी होगी, 55 माइनस होगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। एंड गिव इन डेट, और दिया क्या है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। नहीं, कितना देख रखा है, एक्स की मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स से करेंगे तो कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। हमें एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में चाहिए, तो इसे हम प्लस में कर देंगे एक्स स्क्वायर, ये उधर चले जाएगा तो माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 750 के हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसी एक्स की वैल्यू निकालें जो इसमें पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बीच की टर्म को स्प्लिट करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस तरह के आधा इधर चले जाए, आधा इधर चले जाए, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एडिशन होने के बाद भी 55 है, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद 750 है। तो 750 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से कर लेते हैं, पहले 2 से भी कर सकते हैं, 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 0 का 0, 5 एकम 5 दिया 15, 0 का 0। बीच में 55 चाहिए, 5 पंजे 25, 25 और 30 कितने हैं, 55 हुआ ना। तो इससे ज़्यादा आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 25 और 30 55 हो गए, इसमें एक्स ही कॉमन आ सकता है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 25। यहाँ एक्स आया तो यहाँ भी एक्स आएगा, तो माइनस 30 हम बाहर ले लेते हैं। एक्स माइनस लिया तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और 25 ही बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो एक्स माइनस 25 कॉमन ले लें दोनों में से। इसे 750 को 30 से डिवाइड करोगे तो 25 ही बचेगा। बचे जो यहाँ बचना है वही यहाँ बचना है, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचना, एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इट्स एम्प्लाइज एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू 25 या एक्स इज इक्वल टू 30। सो कितना पूछा, क्या पूछा क्या था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन डेट डे। कितने होंगे, या तो 25 होंगे या 30 होंगे, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टॉयज विल बी प्रोड्यूस आइदर 25 और 30। तो आप लिख सकते हैं, सो द नंबर of toys produced will be either 30 और 25 ऑन डेट डे। ठीक है, सेकंड भी ख़त्म हो जाता है, बहुत सिंपल सा था। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, कोई खास नंबर ऑफ टॉयज उसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी कॉस्ट होती है ऑफ ईच टॉय, हर टॉय पे कितनी होती है, यानी कि उसकी कीमत बता रही है, एक टॉय की कीमत बता रहे हैं, 5 रुपये 10 रुपये बता दें कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। जितने टॉय पैदा हो रहे हैं उसको माइनस कर दो किस में से, 55 में से, ये हमारी कॉस्ट होगी। जब किसी एक टॉय की कॉस्ट पता चलेंगी और नंबर ऑफ टॉयज
पता चल गया। उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना उन्होंने दे रखा है 750 दे रखा है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच।